everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and in this lesson we are going to talk about what is candidate key. So let's begin. हमने ऑलरेडी प्राइमरी की पढ़ा है, सुपर की एंड फॉरेन की पढ़ चुके हैं. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैंडिडेट की क्या होती है एंड कंपोजिट की क्या होती है. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. So कैंडिडेट की क्या होता है? सुपर की with minimal number of attributes is a candidate key. मतलब मिनिमल नंबर होना चाहिए सुपर की में, या फिर हम बोल सकते हैं यदि मुझे कैंडिडेट की फाइंड करना है, कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है, तो मुझे पहले तो सबसे पहले पता होना चाहिए सुपर की क्या है. ठीक है, क्योंकि मैं सुपर की को फिर मिनिमल कर दूंगी. मिनिमल क्या होता है? एज मिनिमम एज पॉसिबल. ठीक है, सुपर की को हम डिस्कार्ड करेंगे और पता करेंगे कि इसमें कितना मिनिमम हम ले सकते हैं. दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करनी है सुपर की हुज प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ सुपर की. मतलब आपको प्रॉपर सबसेट निकालना आना चाहिए. प्रॉपर सबसेट निकालना आपको आना चाहिए. तो ये दो कंडीशंस होती है बेसिकली किसी भी कैंडिडेट की को फाइंड आउट करने के लिए. तो हम वो सीखेंगे बहुत डिटेल में. और हाँ, एक चीज और, यदि ये कैंडिडेट की निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, कीज पढ़ना है इसीलिए नहीं, इवन जब भी आप नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको यदि 2NF निकालना है, 3NF निकालना है या BCNF निकालना है, तो सिर्फ आपको कैंडिडेट की पता होगा तो भी आप बहुत अच्छे से इनको फाइंड आउट कर सकते हो. तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कैंडिडेट की का. तो पढ़ते हैं हम क्या होता है ये डिटेल में. सबसे पहली बात तो आपको सबसेट पता होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है. सपोज मेरे पास दो सबसेट्स हैं. इस टेबल को देखकर मैंने बना लिया. एक सबसेट है मेरा XYZ और दूसरा मैंने बना लिया X और Y को. ठीक है, अब मुझे देखना है कि जो S2 है क्या ये सबसेट है S1 का. तो बिल्कुल है. क्यों? क्योंकि S2 के सारे एलिमेंट S1 में ऑलरेडी है. देखो X भी है और Y भी है, तो ये क्या हो गया, ये सबसेट है. ठीक है, अभी हम सबसेट की बात कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट नहीं. तो ये प्रॉपर सबसेट कब हो सकता है? S2 प्रॉपर सबसेट S1 का कब हो सकता है? अगर S1 के सारे एलिमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहे हैं S2 में, तब ये बोलेंगे हाँ कि जो S2 है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ S1. ये फॉर्मूला याद कर लो, रट लो, जो आप कर सकते हो उसको कर लो. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए, और ये बिल्कुल टफ नहीं है. इसमें लग रहा होगा. अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि XYZ है. ठीक है, XYZ S1 है और यदि मेरे पास S2 है वो भी XYZ है, तो आप देखोगे यहाँ पर S2 के जो सारे एलिमेंट है वो इसमें है, तो S1 के भी सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं S2 को, जो कि कंडीशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो है ये प्रॉपर सबसेट नहीं है. तो प्रॉपर सबसेट क्या क्या हो सकते हैं XYZ के, वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. पहला आपको समझ में आया कि हमें सुपर कीज निकालनी है, दूसरा हमें प्रॉपर सबसेट निकालने हैं. तो ये दोनों चीजें मैं फिर से आपको सिखाने वाली हूँ. सपोज मेरे पास ये टेबल है और अब इस टेबल से मुझे निकालना है सुपर की. ठीक है, और सुपर की निकालेंगे हम. तो सुपर कीज क्या क्या हो सकती है? X ऑफ कोर्स सुपर की है, प्राइमरी की भी होगा बट सुपर की भी है. क्यों? क्योंकि ये एक पूरी टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है. ओके, नाउ X का कॉम्बिनेशन अब मैं कितने भी ले लूँ तो वो मुझे यूनिकली फाइंड आउट करेगा टप्पल को, क्योंकि एक यदि ये अकेला ही यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है किसी भी टप्पल को, तो इसका कॉम्बिनेशन भी ऑफ कोर्स यूनिकली आइडेंटिफाई ही करेगा. ठीक है, तो ये मैंने उस पर बेस्ड 3 और सुपर कीज लिख ली. तो क्या अब मुझे चेक करना है कि मेरा Y जो है वो अलोन भी टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता. यहाँ पर हमें रिडंडेंसी दिखने को मिल रही है. Z भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीपल रिडंडेंसीज हैं डेटा में. तो क्या इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक सुपर की हो सकता है? क्या देख लेते हैं. तो ये दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स. ठीक है, तो ये जो YZ है इसका जो कॉम्बिनेशन है वो भी किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है. ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि सुपर की क्या होता है. नाउ सब प्रॉपर सबसेट्स क्या है इनके. ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या क्या है वो निकालते हैं हम, फिर हम चेक करेंगे उसके बेस पर कि ये कैंडिडेट की है या नहीं है. ठीक है, तो XYZ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इजी पड़ेगा आपको समझ दूसरे सुपर कीज का प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए.
तो यदि मैं एक्स वाई जेड की बात करूंगी तो प्रॉपर सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है। तो क्या एक्स वाई जेड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो सेकंड रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं होना चाहिए। एक भी होगा, एक कम भी होगा ना तो भी चलता है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे प्रॉपर सबसेट। अब देखना है कि जो प्रॉपर सबसेट है क्या ये सुपर की का पार्ट है, ठीक है। तो एक्स ऑलरेडी सुपर की का पार्ट है, यदि एक भी हमें निकल जाता है तो हमें बाकी के चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। पर इस केस में देखो आप, बहुत सारे जो है, ये सारे जो है सुपर की के ही पार्ट है, तो ये क्या होगा, दिस विल नॉट अ कैंडिडेट, मतलब प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ सुपर की, देन ओनली दिस कैन बिकम अ कैंडिडेट की। आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो एक्स ये तो एक्स वाई जेड तो क्या है, कैंडिडेट की नहीं है। यदि मैं एक्स और जेड देखूं तो इसके प्रॉपर सेट क्या होंगे, एक्स और जेड होगा, ठीक है। तो क्या इसका जो पार्ट है या प्रॉपर सबसेट है सुपर की का पार्ट है, बिल्कुल है, तो ये भी कैंडिडेट की नहीं होगा। लाइकवाइज इसके यदि मैं प्रॉपर सबसेट देखूंगी तो ये भी मेरा कैंडिडेट की नहीं होगा, क्योंकि ये भी, इसका जो प्रॉपर सबसेट है वो भी एक पार्ट है सुपर की का। नाउ एक्स की बात करते हैं, तो एक्स का प्रॉपर सबसेट क्या होगा, एक्स का प्रॉपर सबसेट एक्स ही होगा, क्योंकि अगर मैं इसको एलिमिनेट करूंगी तो मेरे पास नल वैल्यू बचेगा, मतलब मेरे पास जो सबसेट है, जो सेट है, उसमें क्या बचेगा, नल बचेगा, खाली हो जाएगा। और एक्स अकेला ऐसा कैंडिडेट, ऐसा सुपर की है जो अकेला टपल को फाइंड आउट कर सकता है, तो ये भी एक प्राइमरी की भी हो सकता है और एक ये कैंडिडेट की भी हो सकता है। अगर वाई जेड की बात करेंगे तो इसका जो प्रॉपर सबसेट है वो क्या क्या हो सकता है, दैट कुड बी अ वाई एंड जेड। तो अब मुझे चेक करना है कि वाई क्या सुपर की है, बिल्कुल नहीं है, तो वाई पास हो गया इस केस में। जेड क्या सुपर की है, नहीं है, तो दोनों जो एलिमेंट्स है या एट्रीब्यूट्स है ये इसमें पास हो गए। दैट मीन्स इज व्हाट कि वाई जेड कैन बी अ कैंडिडेट की, ठीक है, क्योंकि इसके जो प्रॉपर सबसेट है दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सुपर की। आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। तो नाउ वी हैव टू कैंडिडेट कीज एंड दे आर एक्स एंड वाई जेड। तो हमारे पास एक्स और वाई जेड क्या हो गई, कैंडिडेट कीज हो गई। अब एक चीज और यहाँ समझना है हमें कि कैंडिडेट की कितनी भी हो सकती है, यहाँ हमारे केस में तो एक दो ही मिली, और भी हो सकती है। तो उसमें से हम देखेंगे कि सबसे मिनिमम कौन सी है, या फिर आप खुद ही यदि डीबीए है या डेटाबेस डिजाइनर है, डेवलपर है, तो आप किस चीज को चूज करोगे, आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से टपल को फाइंड आउट करना चूज करोगे, या फिर एक सिंगल एलिमेंट या सिंगल एट्रीब्यूट से टपल को फाइंड आउट करना पसंद करोगे। तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ सिंगल एलिमेंट या सिंगल एट्रीब्यूट से ही टपल को फाइंड आउट करोगे, तो इसको हम बोल देंगे प्राइमरी की, मतलब सारी कैंडिडेट कीज में से इसको हम बोल देंगे प्राइमरी की या कैंडिडेट की, या फिर हम इसको प्राइमरी की या कैंडिडेट की बोल देंगे, और बाकी की जितनी भी कैंडिडेट कीज है इनको हम बोल देंगे कंपोजिट कैंडिडेट कीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या हो गई, कंपोजिट कैंडिडेट कीज, क्योंकि इसमें मल्टीपल नंबर्स ऑफ एट्रीब्यूट इन्वॉल्व है। दो की या दे आर कैंडिडेट कीज, ओके, सुपर की नहीं है ये अकेला यूनिटी आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर भी हम इसको बोलेंगे प्राइमरी की और बाकी को बोल देंगे हम कंपोजिट की। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कैंडिडेट की है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज प्राइमरी की एंड सेकंड इज कंपोजिट कैंडिडेट। तो आई होप कि आपको कैंडिडेट कीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। If you like my videos, please do like, comment and subscribe. Thank you for watching Premium Learnings. See you in next video.